दोस्तों गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों लाइव सेशन के दौरान बहुत सारे व्यूअर्स स्टॉक के विषय में पूछते हैं। जो भी स्टॉक के विषय में मुझे पता रहता है मैं तुरंत बता देता हूँ। और 6000 से 7000 अराउंड स्टॉक है एनएससी बीएससी में लिस्टेड। सबके विषय में ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो भी स्टॉक के विषय में मुझे पता नहीं रहता है डिटेल में, उसका मैं डिटेल रिसर्च करके एनालिसिस करके उसका वीडियो बना के मैं डाल देता हूँ, ताकि व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को इजी रहे उसको समझने में। और दोस्तों मेरा वीडियो जो फंडामेंटल एनालिसिस का डिटेल में मैं डाल देता हूँ, उसका वो वीडियो देखने के बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है वो स्टॉक को। तो इसी क्रम में दोस्तों आज मैंने सुराना सोलार का वीडियो डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों सुराना सोलार का जो वीडियो मैंने डाला है दोस्तों उसको आप डिटेल में देखें। और गोकुल एग्रो का भी मैंने डाल दिया है। गोकुल एग्रो का बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कंपनी के, तो मैं धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड करते जा रहा हूं, आप लोग देखते जाइएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। एक भी इन्फॉर्मेशन स्किप होगा दोस्तों तो आपका डिसीजन मिस्टेक हो सकता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो कि पुदुमजी पेपर है, पुदुमजी पेपर लिमिटेड का वीडियो अभी शुरू होने वाला। और ये वीडियो आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, आपको डिटेल क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं कंपनी का पहले सिनॉप्सिस से, उसके बाद हम लोग जाते हैं इसका इन डेप्थ एनालिसिस में। तो कंपनी का जो स्थापना हुआ था वो 1964 में हुआ था पुणे में। कंपनी विशेष पेपर और सॉफ्ट टिश्यू की श्रेणी में प्रोडक्शन करती है। कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो टिश्यू पेपर है और स्पेशल पेपर है। कंपनी का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 72,000 टन प्रति वर्ष का है, पर एनम है 72,000 टन का। कंपनी के पास ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से लेस पेपर मशीन है। कंपनी के पास मिल, जल, बिजली, भाप जैसी सुविधाएं हैं। अपना ही इसका जो बैकअप है, कंपनी अपना बैकअप रखी हुई है। इसके पास मिल भी है, जल भी है, बिजली भी है और जो स्टीम जरूरी पड़ता है वो भी है। तो इसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। कंपनी के पास पर्यावरण नियमों को पालना करने के लिए जल उपचार की सुविधाएं भी हैं। इसने सारा मेंटेन करके रखा है ताकि इन्वायरमेंट में नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े दोस्तों। तो काफ़ी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है कंपनी ने, अपना जो मैनेजमेंट है। कंपनी के पास 4600 किलोवाट की अपनी विंड मिल भी है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करती है 4600 किलोवाट की, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये अन्य सेक्टर में, अन्य क्षेत्र में इसको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है। कंपनी को ISO 14001 2008, ISO 22000, FSCC 114394 जैसे सर्टिफिकेट सब मिले हुए हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेट्स है दोस्तों ये। तो जब क्वालिटी वेरिफिकेशन होता है रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से तभी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सर्टिफिकेशन मिलने का मतलब ये है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटेटिव है, वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड है। मापदंड के हिसाब से कंपनी अपना प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कंपनी को सॉफ्ट टिश्यू जो ये टिश्यू पेपर बनाती है, सॉफ्ट टिश्यू के रूपांतरण के लिए ग्रीन सील सर्टिफिकेशन भी मिला है, जो कि एक अच्छा संकेत है कंपनी के लिए। कंपनी का गुणवत्ता या क्वालिटी के लिए ये अच्छा एक इम्प्रेशन है। कंपनी के जो MD और CEO हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो है अरुण कुमार महावीर प्रसाद जाटिया जी। कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो है गांधी मार्ग मुंबई में स्थित है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो है टॉवेल टिश्यू और बाथरूम टॉयलेट टिश्यू। तो ये टिश्यू रिलेटेड प्रोडक्शन करती है और सप्लाई करती है दोस्तों। इसका जो ब्रांड है वो ब्रांड है पुदुमजी ब्रांड से ये बाज़ार में अवेलेबल है। तो यहाँ तक हम लोग जाने दोस्तों इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, कब स्थापना हुआ था, इसका इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है, सारी चीज़ें, इसका जो अपना बैकअप, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब इसका बैकअप काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी ने अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया है, जिसके लिए इसको बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी मिला है। तो ये सारे चीज़ हम लोग जाने तो कंपनी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ तक। अब आइए जानते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, किस किस के पास कितना कितना हिस्सेदारी है कंपनी का। प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा है 71.31%। उसके बाद पब्लिक के पास है 26.78%। उसके बाद FII वालों के पास, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है 1.90% और अन्य के पास है 0.011%। तो दोस्तों ये था शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर, जिसमें प्रमोटर का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट सितंबर में
सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर का होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, पब्लिक में भी कोई चेंजेस नहीं है। एफआईआई वालों ने अपना जो होल्डिंग है, पहले इनका होल्डिंग था 1.62%, उसको बढ़ा के 1.90% किया है, जो कि कंपनी का एक स्ट्रेंथ में हम लोग ले सकते हैं। और एफपीआई और एफआईआई पहले 19 थे काउंटिंग में, अभी 24 हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग ये समझ में आया कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का ब्रांड क्या है, और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, और उसमें चेंजेस क्या देखा गया। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए हैं दोस्तों। तो अभी तक कुछ सिनॉप्सिस आपको क्लियर हुआ होगा। अब आइए जानते हैं कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन मतलब डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस कंपनी ने कब कब दिया। तो बाकी बोनस और स्प्लिट का तो इसका कुछ हुआ नहीं है दोस्तों। इसने डिविडेंड, लास्ट डिविडेंड इसने इश्यू किया था 0.60 पर शेयर, मतलब 60 पैसा पर शेयर। ये 29 अगस्त 2024 को इसका एक्स डेट था दोस्तों। तो ये फाइनल डिविडेंड इसने इश्यू किया था, इसके बाद इसका कोई डिविडेंड भी इश्यू नहीं हुआ है, तो बोनस और स्प्लिट भी नहीं हुआ है इसका। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग समझ गए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन, कंपनी का सिनॉप्सिस हम लोग को डिटेल में समझ में आ गया। अब जाएंगे हम लोग फाइनेंशियल पिक्चर में। यदि फाइनेंशियल पिक्चर इसका अच्छा है तो अभी तक तो कंपनी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एफआईआई वालों ने अभी अपना होल्डिंग बढ़ाया है दोस्तों, और कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में माहिर है, क्योंकि सर्टिफिकेशन भी इसको काफ़ी सारे मिले हैं, आईएसओ का, एफएससीसी का भी। तो दोस्तों यहाँ तक तो सारे चीज़ ठीक लग रहे हैं। अब जानते हैं फाइनेंशियल हिसाब से कंपनी कैसा है। तो पहले फाइनेंशियल हिसाब से जानने से पहले इसका प्राइसिंग देख लेते हैं। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, जो क्लोजिंग प्राइस इसका है फ्राइडे का, वो 188.30 है, मतलब 188 रुपया 30 पैसे में क्लोज हुआ है। इसका 52 वीक लो था 50 रुपया 30 पैसा 50.30, और हाई था 232 रुपया 70 पैसा। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है एक साल में इसका प्राइस का। डेफिनेटली ये परफॉर्मेंस के वजह से ही हुआ होगा। और ऑल टाइम इसका लो था 9 रुपया 55 पैसा, और हाई ये गया है ऑल टाइम हाई 232 रुपया 20 पैसे का। इसी साल इसने अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया था दोस्तों। तो दोस्तों 9 रुपया से ये 232 रुपया गया है, इसका मतलब कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का डिमांड भी अच्छा होगा, सेल्स भी अच्छा होगा। अब आइए जानते हैं जून क्वार्टर के हिसाब से सितंबर क्वार्टर में सेल्स और नेट प्रॉफिट का स्थिति इसका। जून क्वार्टर में इसका सेल्स था 202 करोड़ का, और सितंबर क्वार्टर में 222 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छा है, लगभग 10% का ग्रोथ है सेल्स में। नेट प्रॉफिट में हल्का बढ़त है, लगभग मान के चलिए अराउंड 8%, 7 to 8% का ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में। जून क्वार्टर में 27 करोड़ का था, और सितंबर में 29 करोड़ है। तो दोस्तों ये था क्वार्टरली रिपोर्ट, जिसमें सेल्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, नेट प्रॉफिट जो है मॉडरेट ग्रोथ हुआ है। अब आइए एनुअल कंपैरिजन से देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल स्थिति क्या है। कंपनी का नेट कैश फ्लो निकाला जाता है दोस्तों, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटी कंपनी का क्लब करने के बाद हम लोग को नेट कैश फ्लो मिलता है। नेट कैश फ्लो लास्ट ईयर मार्च 2023 में था 3 करोड़, और मार्च 2024 में ये है -4 करोड़। तो कम हुआ है, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है कंपनी का। तो ये कंपनी को ध्यान देना होगा, कैश फ्लो पॉजिटिव में लाने का कोशिश करना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 12.49%, इस साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है 19.03%। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 11%, और अभी है इस साल है 17.42%, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर 7.82% था, इस साल 12.50% है, ये भी कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ लास्ट ईयर 14.96% था, इस साल 19.93% है, ये भी काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर 16.04% था, इस साल 23.76% है, ये भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों। करेंट रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। करेंट रेशियो का मैंने आप लोगों को बताया था, करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज़। करेंट एसेट्स में बैंक बैलेंस, कैश, डेटर्स, इन्वेंट्रीज सारा इंक्लूड किया जाता है, और उसको डिवाइड किया जाता है करेंट लायबिलिटीज़। करेंट एसेट्स मतलब होता है एक साल के अंदर अंदर कौन से एसेट से पैसा आप रियलाइज कर सकते हैं, उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। और एक साल के अंदर जिसको आपको पे करना है, वो सारे आइटम को हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़ करने पर हम लोग को मिलता है करंट रेशियो, जिसका स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1, यानी जितना एक साल में पे करना है उसका
मैक्सिमम आपका दुगुना आपको मेंटेन करना है। उससे ज़्यादा होगा तो आपका पैसा उधार में फंसा हुआ रहेगा, आपका पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक रहेगा, जो अच्छा नहीं माना जाता है। कंपनी का थोड़ा ज़्यादा है, 2.87 है इस साल, लास्ट ईयर 2.83 था। तो इसको थोड़ा कंपनी को कम करना होगा, क्योंकि डेटर और इन्वेंट्री में ज़्यादा पैसा फंसता है तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में नेगेटिव पड़ता है दोस्तों। तो इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा। क्विक रेशियो 1:1 का रेशियो स्टैंडर्ड माना जाता है। यदि करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री और डेटर्स यानी उधार का अमाउंट और इन्वेंट्री का स्टॉक का अमाउंट माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा क्विक एसेट। तो क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज होता है क्विक रेशियो। इसका स्टैंडर्ड रेशियो है 1:1। ये काफ़ी ज़्यादा है, 1.82 है इस साल। लास्ट ईयर थोड़ा कंफर्टेबल था 1.25। तो इसके ऊपर भी कंपनी को ध्यान देना होगा। कंपनी का जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है काफ़ी कंफर्टेबल है, 0.12 था लास्ट ईयर और इस साल और डेप्ट कम हो गया है 0.03। तो डेप्ट वाइज कंपनी काफ़ी कंफर्टेबल है। सारे रेशियो कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, बस करेंट रेशियो थोड़ा दिक्कत लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा है करेंट रेशियो, 2.87 है, इसको कम करना होगा। बाकी सारे रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। क्विक रेशियो और करंट रेशियो जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आते हैं, इसको थोड़ा कंपनी को ध्यान देना होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। लास्ट ईयर 24 टाइम्स था, 24.79 टाइम्स, और इस साल 29.15 टाइम्स। तो काफ़ी अच्छा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो अर्निंग इंटरेस्ट को काफ़ी अच्छी तरह से कवर कर पा रही है, 29 गुना है दोस्तों। असेट टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर 1.24 था, इस साल कम हुआ है, 1.17% हुआ है। इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है तो सेल्स, यदि इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय असेट। तो यदि सेल्स बढ़ता है तो ये ATR जो एसेट टर्नओवर रेशियो है ये भी बढ़ता है, तो सेल्स कंपनी को बढ़ाना होगा। अभी एसेट के मुकाबले सेल काफ़ी कम है, इसका मतलब एसेट को ये अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है कंपनी। ATR, CR करंट रेशियो और QR अभी तक थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, मतलब थोड़ा संतोषजनक नहीं दिख रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर था 3.12 और इस साल है 2.68। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों टोटल सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री एक साल में कितना बार कंपनी रोल ओवर करता है, टर्नओवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये भी काफ़ी कम है। ये जितना ज़्यादा होता है दोस्तों उतना कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं इसका फॉर्मूला सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जितना कम होते जाता है इसका मतलब बाजार में डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है, सेल्स बढ़ेगा, इन्वेंट्री कम होगा तो ये रेशियो बढ़ते जाएगा। तो सेल्स बढ़ने का, इन्वेंट्री कम और सेल्स ज़्यादा होने का जो एक सिचुएशन है कंपनी के लिए फ़ायदाजनक रहता है। तो ये कंपनी को ध्यान देना होगा। अब आइए जानते हैं लास्ट दो रेशियो जो रेशियो वैल्यूएशन दिखाता है कंपनी का। EV डिवाइडेड बाय इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, EBITDA। EBITDA क्या होता है, इसके ऊपर मैंने लाइव सेशन में भी एक लाइव सेशन का वीडियो है, नीचे EBITDA दिया है, आप लाइव सेशन जाके वो क्लियरली देख सकते हैं। EBITDA क्या होता है, इंटरप्राइज वैल्यू निकलता है दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस कैश रिजर्व प्लस डेप्ट, ये तीनों वैल्यू जोड़ के इंटरप्राइज वैल्यू निकलता है। इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय EBITDA दिखाता है वैल्यूएशन कंपनी का। ये जनरली मर्जर एक्विजिशन के टाइम में कैलकुलेट किया जाता है, इससे वैल्यूएशन निकल के आता है। लास्ट ईयर ये था 4.07 और इस साल थोड़ा कम हुआ है 4.03, मॉडरेट ही है, कोई वैल्यूएशन में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। दूसरा रेशियो है जो वैल्यूएशन दिखाता है प्राइस टू सेल्स रेशियो। प्राइस मतलब मार्केट कैप डिवाइड बाय सेल्स। तो मार्केट कैप डिवाइड बाय सेल्स लास्ट ईयर था 0.46 और इस साल है 0.76। ये वैल्यूएशन थोड़ा बड़ा है मगर मॉडरेट है, 0 पॉइंट के फिगर में है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो दोस्तों ये सारे इन्फॉर्मेशन शुरू से अंतिम तक इन्फॉर्मेशन एनालिसिस करने के बाद अब मेरा ओपिनियन, अब ये कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स हम लोग एनालाइज करते हैं। कंपनी का स्ट्रेंथ पार्ट में आते हैं। कंपनी का काफ़ी पुराना कंपनी है तो हिस्ट्रिकल लिगेसी है, ये एक स्ट्रेंथ है कंपनी का। कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटेटिव है, सर्टिफिकेशंस कंपनी को मिला है ISO द्वारा और FSCC द्वारा, ये भी स्ट्रेंथ पार्ट है कंपनी का। कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, कंपनी स्टैंडर्ड में ध्यान दे रही है, कंपनी पर्यावरण में ध्यान दे रही है, कंपनी का अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब जो भी चीज़ें सुविधा है कंपनी खुद मैनेज की है, जैसे बिजली, जल, स्टीम, ये सारे चीज़ कंपनी खुद ही, इलेक्ट्रिसिटी खुद ही मैनेज किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है।
और कंपनी का दोस्तों स्ट्रेंथ पार्ट ये है, कंपनी के जो मार्जिन्स है काफ़ी अच्छे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है, सेल्स का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, नेट प्रॉफिट थोड़ा मॉडरेट ग्रोथ हुआ है मगर ठीक है, बाकी सारे रेशियोज ठीक हैं। तो ये फाइनेंशियल रेशियोज भी एक स्ट्रेंथ पार्ट में है। कंपनी का पी रेशियो काफ़ी कम है, 14.13 है। वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी काफ़ी सस्ता है, परफॉर्म अच्छा कर रही है और वैल्यूएशन सस्ता है, तो डेफिनेटली ये कंपनी क्वालिटी कंपनी है। दोस्तों अब वीकनेसेस में देखा जाए तो, और दूसरा स्ट्रेंथ मैं बताऊं, एफआईआई वालों ने भी अपना होल्डिंग इसमें बढ़ाया है, 1.62% से 1.90% स्टेक बढ़ाया है सितंबर क्वार्टर में, जो एक स्ट्रेंथ है दोस्तों। वीकनेसेस में देखा जाए तो वीकनेसेस में एक नेट कैश फ्लो -4 करोड़ है, इसको मेंटेन करना होगा। दूसरा वीकनेसेस में देखा गया है तो करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट थोड़ा फीका है, थोड़ा वीक है, क्योंकि करंट रेशियो 2:1 का स्टैंडर्ड रेशियो होना चाहिए था, 2.87 है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। क्विक रेशियो को भी मेंटेन करना पड़ेगा, 1.82 है। करंट रेशियो मेंटेन होगा तो साइड बाय साइड क्विक रेशियो भी मेंटेन हो ही जाएगी। उसके बाद आपका असेट टर्नओवर रेशियो को भी मेंटेन करना होगा, थोड़ा बढ़ाना होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को भी थोड़ा बढ़ाना होगा कंपनी को। बाकी सारी चीज़ कंपनी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों अब स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी में देखा जाए तो कंपनी के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटेटिव है, टिश्यू का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है ऑल ओवर द इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में भी। धीरे धीरे कंपनी का स्ट्रेंथ बढ़ा के कंपनी आने वाले दिन, कंपनी थोड़ा मार्केट कैप कंपनी का कम है, 1787 करोड़ का है। तो धीरे धीरे कंपनी जब बड़ा बनते जाएगा, कंपनी स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, डेफिनेटली आने वाले दिन में कंपनी नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा मार्केट कवरेज बना सकता है। उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कंपनी से। तो दोस्तों ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ हो गए, कंपनी के डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और क्वालिटी प्रोडक्ट होने के नाते इसका डिमांड बढ़ते जाने का संकेत भी दिख रहा है। और इसका जो थ्रेट है, ये छोटा कंपनी है, बाकी जो कंपनियां हैं इसके जो बड़े बड़े कंपनी हैं इससे इसको थ्रेट हो सकता है। और आने वाले दिन में दोस्तों थ्रेट कंपटीटर के तरफ से हो सकता है, ग्लोबल मार्केट से हो सकता है। और जो दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं बाथरूम, टॉयलेट या सारी चीज़ें में, उसमें हो सकता है आने वाले दिन में टिश्यू पेपर का डिमांड थोड़ा कम होते जाए। ये थोड़ा थ्रेट्स नज़र आ रही है, मगर ओवरऑल कंपनी जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से कंपनी का आने वाले दिन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है। यदि मेरा ओपिनियन आप जानेंगे तो मेरा ओपिनियन इसमें पॉजिटिव है, आप इसको बाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यदि आपने बाई किया है तो इसको होल्ड कर सकते हैं, आने वाले दिन में काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ दिख सकता है मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों ये मेरे जो भी वीडियो है सब इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मेरा ओपिनियन है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों पुदुमजी पेपर लिमिटेड का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।